Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today, I am going to start a new unit number 8 from your NCERT Introduction to Trigonometry. Yes, today we are going to start Introduction to Trigonometry. I know this is a new concept for you because in the earlier classes you never studied about anything regarding trigonometry. So today's session is very important for you, as in this session I am going to introduce trigonometry to you in a very simple way. Let's start. First of all, if I read the name of a chapter, trigonometry, page number 173 from your NCERT इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. स्टूडेंट्स, कभी भी कोई चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है. तभी जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो आपका उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग होता है. क्योंकि हमारे पास जब MCQs बनते हैं तो कोई ना कोई MCQ ज़रूर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में से पेपर में आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में. तो जब हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे हम नाम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जब हम इसको ब्रेक के साथ पढ़ते हैं तो ये ग्रीक वर्ड है जो कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री. जब हम इसे कॉम्बिनेशन में बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री. अगर हम इसका लिटरेरी मीनिंग देखते हैं तो ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज. तो इट इज़ अ वर्ड विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्मॉल वर्ड्स, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री. इन अ कॉम्बिनेशन I am saying trigonometry. So trigonometry is a study. हमें यहीं से क्लियर हो रहा है कि मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइड्स, मेज़र और 3 के बारे में. अगर हम 3 साइड्स की बात करें तो 3 साइड से बनने वाली फिगर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है जूनियर क्लासेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल, जिसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स. तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेट करेगी ट्राइंगल्स के साथ. ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल. हमें यहीं से हिंट मिल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री. 3 साइड्स, 3 साइड से क्या बन सकता है, ट्राइंगल बन सकता है. ट्राइंगल है, साइड्स के अकॉर्डिंग इसमें एंगल्स भी होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्राइंगल्स एंड इन पर्टिकुलर राइट ट्राइंगल्स. अब आपने जूनियर क्लासेस में ट्राइंगल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है. ट्राइंगल्स होते हैं सो मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने 7 चैप्टर में भी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, स्केल एंड ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है. फिर हम डिस्कस करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं. फिर हम डिस्कस करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं. एक्यूट ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 से कम है एक एंगल. और नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा है. फिर हम बात करते हैं राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है. तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल्स को ही हम डिस्कस करते हैं, वो है राइट ट्राइंगल्स. इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाएंगे. Which type of triangle deals in trigonometry? The answer is right triangle. यहाँ से ये आपका एक MCQ तैयार हो जाता है कि किस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की डीलिंग चलती है ट्रिग्नोमेट्री में. तो आपका आंसर होगा राइट ट्राइंगल्स. अब इस टॉपिक को हम आगे समझने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम लोग नोट भी करते हैं.
तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही होती है और यहाँ हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन में है. In our day-to-day life, we come across many situations where right triangles are formed or where right triangles can be imagined to be formed. या हम imagine करते हैं, सोचते हैं कि जो इसकी फॉर्मेशन है इस सिचुएशन की वो एक राइट ट्रायंगल की फॉर्म में है. इसको हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कोट करे हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं. हैव यू सीन ए टॉल कोकोनट ट्री? कभी आपने देखा है टॉल कोकोनट ट्री की तरफ? अगर मुझे इसकी हाइट मेज़र करनी है, कैन यू फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए ट्री विदाउट एक्चुअल मेजरिंग? हम एक तो ऊपर जाएं ट्राई की, वहाँ से हम स्ट्रेट अपना इंची टेप से इसको हाइट को मेज़र करें, लेकिन हम इसको विदाउट एक्चुअली इतनी मेहनत करे बिना भी हम इसकी क्या हाइट को नाप सकते हैं. अगर आप इमेजिन करेंगे कहीं दूर खड़े हैं अपनी आइज़ के साथ उस एंगल को, तो वो एक फॉर्मेशन कर रहा है राइट ट्रायंगल की. एक और सिचुएशन देखते हैं. एक सिचुएशन है, एक गर्ल एक एरोप्लेन को देखती है और वो उसी टाइम अपनी मम्मा को बुलाने जाती है कि मम्मा एक एरोप्लेन देखो, आसमान में एक एरोप्लेन उड़ रहा है. जब तक उसकी मम्मा आती है तो कुछ सेकंड में वो एरोप्लेन आगे निकल जाता है. तो अब उसका, पहले तो वो इस एंगल पर देख रही थी, अब उस एंगल को, इस एरोप्लेन को इस एंगल पर देख रही है, दोनों वॉच कर रहे हैं. तो एंगल तो सेम हाइट पर फ्लाई कर रहा है. अब हम क्या बिना एक्चुअली में इसको मेज़र करें, क्या हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में कितना डिस्टेंस था? कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ए बी द एरोप्लेन हैज़ मूव ड्यूरिंग दिस पीरियड? कि जितनी देर में वो अपनी मम्मा को बुलाकर लाई उतनी देर में एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. यहाँ पर हम कोकोनट ट्री की हाइट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ हम दो प्लेन्स के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. हम एग्जाम्पल्स लेते हैं आपकी एनसीईआरटी के. आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार. नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ मीनार, a right triangle can be imagined to be made. Can the students find out the height of a मीनार without actually measuring it? सेम कंडीशन है जैसे मैंने आपको कोकोनट ट्री में दिखाई थी कि कुतुब मीनार को एक स्टूडेंट देख रहा है, क्या वो उसकी हाइट मेज़र कर सकता है? एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है कि एक लड़की बिल्डिंग पर किसी हाइट पर है, वहाँ से अपनी किसी फ्रेंड को जो टेम्पल के नीचे खड़ा है उसको देख रही है. तो क्या एक बिल्डिंग पर खड़ी है और बीच में एक नदी है, नदी के दूसरे साइड एक टेम्पल है, वो उसको ऑब्जर्व कर रही है. क्या आप उस रिवर की विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, यहाँ बात करी थी हाइट की. तो हमारा बड़ा एक और आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, सेम जैसे मैंने एरोप्लेन के लिए कोट किया, आपकी बुक में वो बैलून के लिए दे रखा है. तो अब हमारा जो इसका आंसर है, क्या हम इसको विदाउट एक्चुअली मेज़र करे बिना, क्या हम इसकी हाइट और डिस्टेंसेस मेज़र कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है येस. द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स which comes under a branch of mathematics called trigonometry. तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसकी हाइट भी मेज़र कर सकते हैं और हम इसका डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं. हम इस रिवर का डिस्टेंस, इस रिवर की विड्थ भी मेज़र कर सकते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ ग्राउंड डिस्टेंस. तो हमारा आंसर है ट्रिग्नोमेट्री. अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं. मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप के ट्रायंगल को डील करेगी, राइट ट्रायंगल को डील करेगी. इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ ए साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल. आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अब मैं आपके सामने कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस करूंगी जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर. तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से सुनना है आपने. अब हम बात करने वाले हैं राइट ट्रायंगल की. अगर आप देखेंगे मेरे बोर्ड पर कि अगर मैं एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ
तो इसकी हमें बात करनी है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल आपको पता है वो एंगल जो लेस देन 90 होता है। जैसे ये वाला एंगल इस फिगर में बना हुआ है, ये एंगल कौन सा है? ये एंगल लेस देन 90 है। A trigonometric ratio is a ratio between the length of a sides of a right triangle, थ्री साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। अब आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाऊंगी वो इनकी लेंथ ऑफ राइट ट्राइंगल की साइड्स को यूज़ करके बनेंगी। अब आपके पास जो राइट ट्राइंगल होता है, अभी मैं आपको शो करती हूँ, आप देखेंगे, आपने राइट ट्राइंगल देखा है, क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो हम इसके अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के। कैन वी अरेंज 6 डिफरेंट वेज, हम इसको 6 डिफरेंट वेज से बनाने वाले हैं। किस तरीके से हम रेशियो बना सकते हैं? परपेंडिकुलर की बेस के साथ, बेस की हाइपोटेन्यूज के साथ, हाइपोटेन्यूज की बेस के साथ, बेस की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की बेस, परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज के साथ और हाइपोटेन्यूज की परपेंडिकुलर के साथ। अगर आप देखेंगे तो ये मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, तो हम इस 6 डिफरेंट वेज से हम इसकी रेशियोज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए P यूज़ कर रही हूँ, बेस के लिए B यूज़ कर रही हूँ और हाइपोटेन्यूज के लिए H यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसको 6 डिफरेंट वेज से बना सकते हैं। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम इनको जिस 6 डिफरेंट तरीक़ों से बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जो इनके नेमली जो इनके नाम हैं वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंडेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। हम इन नाम को शॉर्ट फॉर्म में भी हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। कोसेक, सेक, कॉट, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सीकेंट और कोट। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये किसी एंगल के अकॉर्डिंग ली जाती है। यहाँ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, अगर आप ट्राइंगल के अल्फ़ाबेटिकल नाम ले रहे हैं ABC, तो अल्फ़ाबेटिकल नाम आपको पता है ट्राइंगल की रिप्रेजेंटेशन में बाहर लिखे जाते हैं। तो हम एंगल को किससे, अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो हम एंगल A लिख रहे हैं। और अगर साइंटिफिक नाम होते हैं जैसे थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, हम इन नामों से भी एंगल को डिनोट करते हैं, तो वो नाम ट्राइंगल के अंदर लिखे जाते हैं। तो अब हमारे पास रेशियोज बनेंगी। साइन, साइन की कोई वैल्यू नहीं है विदाउट एंगल, तो साइन को हम एंगल के साथ ले रहे हैं। किस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं? थीटा के। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को P से और हाइपोटेन्यूज को H से। कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी B बाई H, टेंजेंट की बनेगी P बाई B, कॉट की बनेगी B बाई P, सीकेंट की बनेगी H बाई B, कोसिकेंट की बनेगी H बाई P। अगर आप देखेंगे तो ये इसके इन्वर्स हैं। टेंजेंट का उल्टा कॉट है, देखो वैल्यू बदल रही है, B नीचे आ रहा है, P ऊपर। कॉस का उल्टा सीकेंट है, इसकी वैल्यू बदल रही है, H ऊपर जा रहा है, B नीचे। साइन का उल्टा कोसिकेंट, वैल्यू बदल रही है, H ऊपर आएगा, P नीचे। तो ये आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्टा साइन। अब मैं आपको एक बहुत ईजी मेथड करवाऊंगी इसको लर्न करने का। आप एक बॉक्स बना लें 2/3 का, क्योंकि हर टाइम 2 रेशियोज ले रहे हैं आप इनके नाम लिखेंगे ऊपर साइन, कॉस, टेंजेंट, नीचे इनके कन्वर्स लिखेंगे। टेन का उल्टा कन्वर्स मैंने क्या बताया है? कॉट। कॉस का कन्वर्स मैंने क्या बताया है? सीकेंट। साइन का कन्वर्स मैंने क्या बताया है? कोसिकेंट। आप एक एब्रीवेशन लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो इनका फर्स्ट वर्ड है वो आपका फॉर्मूला बन रहा है। जब आप साइन थीटा लेंगे तो P बाई H बन रहा है आपका, P बाई H। जब आप कोसिकेंट थीटा लेंगे तो H बाई P, ये बन रहा है आपका। जब आप कॉस थीटा लेंगे तो B बाई H, जब आप सेकेंट लेंगे तो H बाई B,
जब आप टेंजेंट लेंगे P बाई B, जब कॉट लेंगे तो B बाई P। तो ये आपको याद करना बड़ा आसान रहेगा। सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट लर्न करनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब ऊपर से लेंगे तो P बाई B, जब नीचे से लेंगे तो H बाई P। तो ये आपकी फॉर्मेशन बन जाएगी और ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। जैसे अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, अल्फ़ाबेट्स उसके बेस होते हैं, ABC हमें सीखना पड़ता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेटा ABC है। इसको अगर अच्छी तरह से आप सीखेंगे तभी आप आगे काम कर सकते हैं। और इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस का रिलेशन यूज़ करने वाले हैं। h² इज इक्वल टू B² प्लस B²। यहाँ से डायरेक्ट 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर h की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर काट के अंडर रूट करेंगे, प्लस माइनस साइन नहीं डालेंगे बिकॉज दे आर डीलिंग विद द पॉजिटिव वैल्यूज़। इसी तरह से b का फॉर्मूला बन जाएगा h² माइनस B², p का फॉर्मूला बनेगा h² माइनस B²। तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से याद करना है और क्रैम भी करना है और समझना भी है। मैंने आपको समझाया ये कहाँ से बना है, पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने यहाँ पर इनके कन्वर्स लिखे हैं। साइन किसका कन्वर्स है, अभी मैंने आपको बताया है। साइन किसका कन्वर्स है, कोसिकेंट का। कॉस किसका है, सीकेंट का। और टेंजेंट किसका है, कॉट का। तो हम इसको लिख सकते हैं, सीकेंट को 1 बाय कोसिकेंट, कॉस को 1 बाय सीकेंट, टेंजेंट को 1 बाय कॉट, कॉट को 1 बाय टेंजेंट, सीकेंट को 1 बाय कॉस, कोसिकेंट को 1 बाय साइन। ये कन्वर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट रेशोज़ और बन रही हैं हमारे पास। कैसे बन रही हैं, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पर आप यहाँ देखें, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P बाई H, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, B बाई H। अगर मैं टेंजेंट थीटा बनाती हूँ तो टेंजेंट थीटा हमारे पास P बाई B आता है, तो H से H कैंसल हो रहा है। तो इट मीन्स ये क्या बन रहा है, साइन बाय कॉस भी बन सकता है। तो टेन का हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, साइन बाय कॉस, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन। सीकेंट का फॉर्मूला बनेगा 1 बाय कॉस, कॉसिकेंट का बनेगा 1 बाय साइन। इसी तरह से हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अच्छे तरीके से सम्स को करते समय हम यूज़ करेंगे। एंगल वो होगा जिसके अकॉर्डिंग हम रेशोज़ निकालेंगे, और एंगल वो होगा जो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनेगा। अगर मैं यहाँ पर नीचे एंगल की बात करूँगी तो मेरा नीचे बेस रहेगा, और अगर मैं ऊपर वाले एंगल के अकॉर्डिंग रेशोज़ निकालूंगी तो मेरा बेस ऊपर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर एंगल नीचे है तो बेस नीचे, और अगर एंगल ऊपर है तो बेस ऊपर। अगर बेस ऊपर है तो परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, और अगर एंगल नीचे है, बेस नीचे है, तो परपेंडिकुलर आपका ये रहेगा। ये पॉइंट आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा अपने सम्स के अंदर, और आपने लर्न करना है। लर्न कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नाउ I am ending this session with this. You learn and practice these basic concepts again and again for trigonometry. In the next lecture, we are continue with the exercise 8.1. Thanks.